क्या हुआ शहंशाह, उड़ा दिए ना आपके होश ये कड़वे सच ने। आपका सारा साम्राज्य एक झूठ पर खड़ा है। मुझे मार दोगे तो क्या, मेरे जैसा कल कोई और आएगा जो तुम्हें तुम्हारे सच का दर्पण दिखाएगा। खान बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? अपने मुल्क के लिए शहंशाह। ठीक है, तो फिर आपका फैसला मुल्क के सामने ही होगा। फौरन आगरा के लिए कूच किया जाए। देवी सिंह जी, आप तुरंत जाइए। फूलों की व्यवस्था कहां तक पहुंची है? दौलत सिंह जी, आपसे कहा था ना हमने कि हमें 21 श्वेत अश्व चाहिए। आप तुरंत जाइए और जहां से भी हो सके वो अश्व हमारे लिए ले आइए। और बाकी के लोग जो जो कार्य आपको सौंपे हैं, संध्या तक हमें उनका विवरण चाहिए। जाइए सब लोग। वाह राव मामरक्षी। राणा जी, तो युद्ध स्तर पर चल रही हैं सगाई की तैयारियां। खम्मा गणी राणा जी। खड़ी खम्मा। अब क्या करें, दिन ही कितने बचे हैं? वैसे एक बात कह रहा हूं मामरक्षी जी। आपकी बेटी से जो भी विवाह करेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। ये तो आपका बड़प्पन है राणा जी। नहीं राव मामरक्षी, हम सच कह रहे हैं। इस बार जब आपके निमंत्रण पर हम बिजोली आए थे, हमने स्वयं देखा था। ये विषाक्त कीड़ा अजबदे को काट रहा था और संभवतः बाजूराज की नींद न खुल जाए, इसीलिए अजबदे चुपचाप ये पीड़ा चलती रही। आपकी बेटी एक हीरा है, हीरा। और तभी हमने अपने मन में तय कर लिया था कि आपकी बेटी अजबदे हमारे घर की बहू बनेगी। आप क्या कह रहे हैं राणा जी? हमें बोलने दीजिए राव मामरक्षी। मन में तो हमने तभी तय कर लिया था, किंतु आपसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम अनौपचारिक स्तर पर बिना किसी तैयारी के आपसे कुछ नहीं कहना चाहते थे। क्योंकि इसी विषय पर पहले ही हम आपका, आपके परिवार का और अजबदे का मन दुखा चुके थे। इसलिए हम वापस चित्तौड़ गए और वहां जाकर इस विषय पर सभी की सहमति ली और अजबदे और कुंवर प्रताप का संबंध निश्चित करने आप यहाँ पर आए थे। पूरी तैयारी के साथ राव मामरक्षी। यदि ईश्वर भी राणा जी के सामने आ जाए और उनसे अपनी इच्छा का वरदान मांगने के लिए कहे, तो राणा जी भी कुंवर प्रताप के लिए अजबदे ही मांगेंगे। पर हम सबके सपने हमेशा कभी पूरे हुए हैं क्या? क्या हुआ? राणा जी,
कभी कभी सपने इतने निकट आ जाते हैं कि सच्चे सच्चे से लगने लगते हैं। राव मामलक जी, ये सपना हमने मिलकर देखा है, इसलिए आइए इस सपने को मिलकर सच करें। और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाता। आज से 2 दिन बाद सगाई करवा देते हैं। जी बिल्कुल। नहीं राणा, हम सूरजमल जी को वचन दे चुके हैं। अब सगाई की तिथि भी पक्की हो चुकी है। हम पीछे कैसे मैं क्षमा करे राणा जी। एक राजपूत के लिए उसका वचन ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। कहाँ रह गए चक्रपाणी? अब तक आए नहीं। बाजीराज, क्या हुआ चक्रपाणी? कुछ पता चला तोरणमल के बारे में? फिर शीघ्र बताइए। नहीं चक्रपाणी, समय हाथ से निकला जा रहा है। सगाई की तैयारी आरंभ हो चुकी है वहाँ, बताइए। बाजीराज, आप घबराए मत। हम ऐसी सूचना लेके हैं कि उसके बाद अजबदे और तोरणमल का विवाह हो ही नहीं सकता। देखा कितनी तैयारियों के साथ आए हैं ये लोग, कितना कुछ अजबदे के लेकर आए हैं। देखो देखो, आपने चुना है तो सोने जैसा ही होगा। हमें क्षमा करना जयवंता, हमने बहुत प्रयास किया, किंतु राव जी के सामने हमारी नहीं चल पाई। आप क्यों क्षमा मांग रही हैं आजा? आप जितना कर सकते थे किया। हंसाबाई जी की बेटी की सगाई होनी चाहिए, कम से कम उनके सामने तो मुंह मत उतारी। आप इस टोकरी को अजबदे की गोद में रख दीजिए। ये सारा सामान अब अजबदे के शगुन का है। रुक जाइए। कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये स्त्रियों का क्षेत्र है। क्षमा कीजिए रानी माँ, किंतु यदि हम इस समय नहीं आते तो फिर बाद में देर हो जाती। ये सगाई नहीं हो सकती। तोरणमल जी पहले से ही विवाहित हैं। और इसके लिए हमारे पास साक्ष्य भी है। हमारे मित्र पंडित चक्रपाणी मिश्र अभी अभी तोरणमल जी की पहली पत्नी से मिलकर आए। वे तो कब से तोरणमल जी की प्रतीक्षा कर रही है। हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या? अजबदे, ये क्या कह रही हैं आप? हम ये कह रहे हैं
कि निश्चित सगाई को टालने योग्य पर्याप्त कारण नहीं है। हम राजपूतों में इस कारण से ना ही कोई सगाई टाली गई है और ना ही कोई विवाह। सही तो कह रही हैं अजब कुंवर प्रथा। हमने भी तो आपके दाजीराज के साथ विवाह किया। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि आपके दाजीराज विश्वास योग्य इंसान ही नहीं है। हाँ हाँ, मारवाड़ नरेश मालदेव जी ने भी तो कई विवाह किए हैं, पर उससे उनकी राजपूताने में कीर्ति कम तो नहीं हुई है। हंसा मासी जी, सुन रहे हैं आप इन सबको? अजब दे किसी की दूसरी पसंद बनकर जीवन बिता, ये स्वीकार होगा आपको? माँ, बड़ी कठिनाई से हम ये जान पाए कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारा आपसे निवेदन है कि अब यहाँ तक आकर आप हमें हतोत्साहित ना करें। इस समय हमें निश्चित रूप से आपका सहारा चाहिए माँ। अजब दे, आप हमसे बात कीजिए। हमें बताइए, जब आप जिससे चाहती हैं उसे विवाह कर सकती है, फिर इसे समझौता क्यों कर रही हैं आप? तोरणमल जी ने हमसे ही नहीं, आपसे ही नहीं, बल्कि सभी से ये महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया कि वे विवाहित थे। फिर आपके लिए पर्याप्त कारण नहीं है इस संबंध को इसी समय तोड़ने का? जी नहीं, ये कुंवर प्रथा, आपने अपनी बात सबके सामने रख दी है। बस अब आपको किसी विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जा सकते हैं। माँ, हमें सगाई का संस्कार कल नियत समय अनुसार कर लेना चाहिए। वाह वाह जी वाह, बहू हो तो ऐसी। हमारे बेटे के तो भाग्य खुल गए। जयवंता, हमें पूरा विश्वास है कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा इस समस्या का। तुम देख लेना। अब क्या हल निकलना बाकी है हंसा? जब अजब दे ने ही तोरणमल से विवाह करने का मन बना लिया है तो फिर? क्योंकि हमें अभी भी लगता है कोई ना कोई बात अवश्य है जिसे हमसे छुपा रही है अजब दे। हो सकता है वे अपने दाता के वचन की रक्षा करना चाहती है, क्योंकि हम भली बात ही जानते हैं अजब दे कुंवर प्रताप को मन ही मन बहुत पसंद करती है। मन की बातें मन में रखने से संबंध नहीं बनते हंसा। चलो, कोई बात नहीं, हमें अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। चलिए वीर भाई जी। जीजा, आप चलिए, हम अभी आते हैं। बातें तो सारे हमारे विरुद्ध जा रही है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो तो आप ठीक कह रही हैं वीर भाई जी, किंतु हमें समझ में ही नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। राव
बाबूजी और अजब्दे ने तो ये विवाह करने का पूरा निश्चय कर लिया। आप एक बात भूल रही हैं कि कुंवर प्रताप ने अभी तक आस नहीं छोड़ी है और वे अकेले ही सबके बराबर हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि कुंवर प्रताप जो भी प्रयास कर रहे हैं हम सब उनका साथ दें। हे ईश्वर, बस कुंवर प्रताप शीघ्र ही कुछ करे। हम तो सोच रहे हैं कि आपको कक्ष में बंद कर लें ताकि किसी को पता ना चल पाए कि आप कहाँ हैं। क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमारा अपहरण करना चाहते हैं? हाँ, अपहरण भी कहा जा सकता है इसे। कुंवर प्रताप, आपको पता भी है क्या कह रहे हैं आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे ही आपने इतनी मुश्किलें बढ़ा दी, अब एक और। अब हम जो आपको करने के लिए कह रहे हैं वो है तो कुछ कड़ी कार्यवाही, पर अब हम क्या करें जब तक आपने हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। कुंवर प्रताप, ऐसी औची कार्रवाई बिल्कुल शोभा नहीं देती आपको। वाह, तोरण जी विवाहित होने के बाद भी आपसे विवाह करे, ये हुई वांछित बात। कुंवर प्रताप, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारे आपसे बीच की बात है। देखिए जब इस समय हम आपसे किसी भी वाद विवाद में उलझना नहीं चाहते। कल है ना आपकी सगाई, तो आप तुरंत जाइए और सोच लीजिए कुछ, अन्यथा अपहरण के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा कुछ होगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपहरण किया था रुक्मणी का। रुक्मणी ने आमंत्रित किया था कान्हा जी को। क्या हुआ? बोलती बंद। रुक्मणी बहुत पसंद करती थी कान्हा जी, उनसे विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें पत्र लिखा कि आइए और हमारा अपहरण कर लीजिए। देखिए जब भले आप इस सच को स्वीकार ना करें, किंतु हम जानते हैं कि आप हमसे विवाह करना चाहती हैं, इसलिए हमें आपके आमंत्रण या निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और फिर हम तो हमारे अभी के पूर्वजों के उदाहरण को अधिक अनुकरणीय मानते हैं। जैसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी ने भी संजोगिता का अपहरण किया था। अजब यदि इस आचरण के बीच कोई दोष निकाले तो हम उन्हें इनका उदाहरण दे देंगे। आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए हमें आपका मानस बदलने के लिए? बहुत सरल, छोड़ दीजिए तोरणमल जी से विवाह की हट। देखना, बहुत शीघ्र ही हम आपकी इस भयावह योजना के विरुद्ध तर्क सोचेंगे। बहुत जल्द। क्षमा करें बाबूजी राज, राणा जी ने इसी समय चित्तौड़ लौटने का निर्णय लिया है। बुला रहे हैं वे आपको। इसे थोड़ी देर और कढ़ाओ, उसके बाद ढक के रख देना। चलो ठीक है, 2 तरह की सब्जी और 3 तरह की दाल हो गई हैं। अभी हम हमें आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है, शीघ्र। क्या हुआ अजब? वो कह रहे हैं कि वे हमारा अपहरण कर लेंगे। अपहरण? कौन करेगा आपका अपहरण? हम आपके दाता को कहते हैं, वे तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उस दुष्ट को दंड देंगे। नहीं माँ, उन्हें दुष्ट मत कहिए, वे दुष्ट नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? कोई हमारी पुत्री का अपहरण करने की योजना बना रहा है और हम उसे दुष्ट भी ना कहें? कौन है बताइए हम। कुंवर प्रताप। क्या? देखा माँ, आप भी चौंक गई, हम भी ऐसे ही चौंक गए थे। माँ बाबा कुछ करिए जिससे उनकी योजना सफल ना हो पाए। कुछ करिए माँ, शीघ्र ही करिए। तो कुंवर प्रताप ने आपसे विवाह करने के लिए आपको भगाने की योजना बनाई।
क्या कह रहे थे? 2 तरह की दाल और 2 तरह की सब्जी और दही के साथ वो। माँ, आप कुछ नहीं करेंगी? किसके विरुद्ध? कुंवर प्रताप के? अब भला उनसे कैसा विरोध? ये तो और लगता है कुंवर प्रताप की इस योजना से हमारी सारी समस्या मिट जाएगी। अच्छा सुनो, काकड़ी और काचरे को धोकर काट देना। ठीक है माँ, आप हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहती ना? कोई बात नहीं, हम मांग लेंगे किसी और से सहायता, देख लेना। वाह कुंवर प्रताप वाह, ये की आपने वीरों वाली बात। कैसी विचित्र बात है, हमारी माँ की मैं कुंवर प्रताप का पक्ष ले रही। ऐसा लग रहा है सब पे जादू कर दिया है कुंवर प्रताप ने। अरे इतनी जल्दी जल्दी सामान बांधने लादने की क्या आवश्यकता है? आग लगी है क्या कहीं? भले समय अधिक लगे, किंतु जो भी काम करिए वह आराम से कीजिए। अब जाइए। हाँ, ये अवश्य हमारी सहायता कर सकती है। रानी साहब, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी सहायता चाहिए। क्या हुआ अजब? आपको नहीं रोकना होगा। किसे रोकना होगा? कुंवर प्रताप को। पर हुआ क्या? वो हमें धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वे हमारा अपहरण कर लेंगे और हमें कक्ष के अंदर बंद कर देंगे। अच्छा, कौन से कक्ष में बंद कर देंगे? ये तो हमें भी नहीं पता, किंतु इससे क्या अंदर पड़ता है कि वे हमें कौन से कक्ष में बंद करते हैं। बात उन्हें रोकने की है। किसको रोकने की? कुंवर प्रताप को। पर क्यों? हमारा अपहरण करने के लिए। आपका अपहरण? हाँ हाँ, हमारा अपहरण रानी साहब। अच्छा, कौन कर रहा है आपका अपहरण? हमने अभी अभी तो आपको बताया, कुंवर प्रताप। अच्छा अच्छा, कुंवर प्रताप, उनका तो नाम ही बहुत है। आप जानती हैं, जब हम पहली बार चित्तौड़ आए थे तो उन्होंने हमारे लिए वहाँ का वातावरण एकदम घर जैसा कर दिया था। विचित्र मिश्रण है उनका व्यक्तित्व, शूरवीर भी है और कोमल हृदय भी। और इसके उपरांत भी वे इतने विनम्र हैं कि यदि उनके सामने आप उनकी सच्ची प्रशंसा करते तो एकदम नचा जाते हैं। हाँ, और अपनी प्रशंसा तो वे कभी भी नहीं करते और हर समय कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। वही तो हम भी कह रहे थे। एक क्षण, हम क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि वे हमारा अपहरण करने वाले हैं। सच? ये तो बड़ा शुभ समाचार है। वे इतने शूरवीर हैं, इतने अच्छे हैं, और शूरवीर ही तो अपहरण करते हैं। अजब थे, आप अपना अपहरण करवा ही लीजिए। भगवान, यहाँ पे हमारी कोई समस्या क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि आप सहायता की भीख वहां मांग रहे हैं जहां आपको सहायता मिल ही नहीं सकती। यदि आप ऐसे लोगों से सहायता मांगेंगी जो आपकी सहायता ना कर सके तो क्या होगा? हमें लगता है कि आपको केवल उतना करना चाहिए जितना आपका हृदय पुकारे। जानती है ना, आपके दाता ने तोरलमल जी के माता पिता को वचन दे दिया। जी। इसीलिए हर मूल्य पर आपको एक सच्ची राजपूताने की भांति अपने दाता को दिया वचन निभाना है। और हम जानते हैं जगदे कि आप ऐसा ही करेंगी। हम यही चाहते हैं, किंतु प्रताप ने आपको अपहरण की धमकी दी है, यही ना? जी। अब हम क्या करें? कोई दूसरा आपका अपहरण करे, इससे पहले आप स्वयं अपना अपहरण क्यों नहीं कर लेते? क्या? वो कैसे? किसी भी सुरक्षित कक्ष में जाइए, द्वार भीतर से बंद कर दीजिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, सगाई होने तक आप बाहर मत निकलिए। ये ठीक रहेगा। अच्छा
एक बार जयवंता जीजा से भी पूछ लीजिए कि ऐसा करना उचित रहेगा या नहीं। कभी कभी अधिक लोगों से सलाह लेना मति भ्रम ही करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। जब आप समझ चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो किसी की मत सुनिए, जो सोचा है वही कीजिए। ठीक कह रही हैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजीराज, आपके परिवार वाले जाने के लिए तैयार हो गए। सब बस आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप चले गए तो फिर अजब दी और तोरमल की सगाई को कोई नहीं रोक पाएगा। सुन रहे ना बाबूजीराज, हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला है। जानते हैं चक्रपाणी, किंतु समस्या ये है कि हम अपने दाजीराज को भी तो जानते हैं। उनके लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि राव मामला जिन्हें उन्हें ना बोल दिया तो फिर अब वे अजब दे की सगाई तोड़ने वाले किसी विचार को नहीं सुनेंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपने आशा ही छोड़ दी है। नहीं, हंसा मासी जी हैं हमारे साथ। आशा तो यही है कि वे हमारे दाजीराज और रानी माँ को एक दिन और रुकने के लिए मनाएंगे। और यदि वे ऐसा नहीं कर पाई तो फिर तो हम बहुत ही विकट परिस्थितियों में फंस जाएंगे चक्रपाणी। जयवंता बाई जी, हो क्या रहा है? इतना समय लगाकर ये सामान को बांधेंगे और लादेंगे। क्या इनको पता नहीं है हमें शीघ्र यहां से निकलना है? समझाइए इन्हें। सुन लिया आप सबने क्या कह रहे हैं राणा जी? शीघ्र बांधिए सामान। कुंवर प्रताप कहाँ है? वीरबाई जी कहाँ है? उनसे कहिए कि शीघ्र यहाँ पर आए। तुरंत हमें यहाँ से जाना है। चलना ही है राणा जी, चले जाएंगे। इसमें इतना उद्विग्न होने की क्या बात है? जयवंता बाई जी, आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ से जाने की कोई शीघ्रता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जयवंता, जयवंता, हमें अभी अभी एक ऐसी बात पता चली तो हमें लगा आपको भी बता दें। अपने कुंवर प्रताप ने अजब की अपहरण की योजना बनाई। जयवंता बाई जी, किसी से कहकर कुंवर प्रताप को बुलवा लीजिए। हम उन्हें अजब दे की सगाई देखने के लिए यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। जयवंता, यदि कुंवर प्रताप यहाँ रहेंगे ही नहीं तो अजब दे का अपहरण कौन करेगा? बात तो आप सही कह रही हैं, किंतु जाना तो पड़ेगा। राणा जी, राणा जी, हमें अभी भी पता चला आप जा रहे हैं। हंसा भाई जी, आप राणा जी को कैसे जाने दे सकती हैं? बेटी की सगाई है और आप मेवाड़ नरेश को जाने दे रही हैं। हमारी कभी किसी ने सुनी है कोई बात? राणा जी, आप जानते हैं हम वचन देके विवश हो चुके हैं, इसीलिए आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। किंतु इसके लिए इतना कठोर दंड मत दीजिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं, कम से कम सगाई के लिए रुक जाइए। हमारी पुत्री को आशीर्वाद देके जाइए। राव मामलक जी, हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हाँ हाँ, आपको हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता? आपको तो अपना भाई मानते हैं राणा जी, है ना राणा जी? हाँ हाँ राव मामलक जी, आप हमारे भाई जैसे ही। फिर रुक जाइए ना। हाँ, रुक तो रहे हैं ना हम, है ना राणा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब सब लोग यही चाहते हैं तो हमें रुकना ही पड़ेगा।
दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। कोई बताओ, कोई बताओ, हमें छोड़ दीजिए, कोई बताओ, हमें छोड़ दीजिए। मैंने कहा था ना कि हम आपका अपहरण कर ही लेंगे। छोड़िए, कोई बताओ, हमें छोड़िए। क्या हुआ जब देख? आप हमारे साथ चल कर रही कुंवर प्रताप के लिए हमसे अपनी निष्ठा दिखा रही है। आप उन्हें रस्सी देखे है ना, ताकि इसकी सहायता से वे हमारा अपहरण कर ले, है ना। और हमें कह रही है कि क्या हुआ, जैसे तो आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता ना आपको। तो बाकी बात, हमने आपको अपने प्रिय सखी समझा, फिर क्यों कर रही हैं आप ऐसे? क्यों शांत हो जाइए जब दे। हम तो मात्र जयवंत बाई जी के सामान को गाड़ी में बंधवाने के लिए ढूंढ कर लाए हैं ये रस्सी। क्या? ये रस्सी? रस्सी सामान गाड़ी, वे जा रहे हैं कहीं? क्यों? आपको तो इस समाचार से प्रसन्न होना चाहिए ना जब दे। आपके अपहरण का तो आधार ही मिट रहा है। अब जब कुंवर प्रताप ही चले जाएंगे तो फिर कौन करेगा आपका अपहरण? ठीक कह रही हैं आप सौभाग्यवती। जब कोई होगा नहीं तो कौन करेगा हमारा अपहरण? क्या बात है जब दे। जब कुंवर प्रताप आपको अच्छे लगते हैं, जब उनके सारे परिवार को आप अच्छी लगती हैं, और जब आपकी माँ भी यही चाहती है, तो फिर समस्या क्या है? नियति, यही है समस्या। हम और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। देखिए ना, जब वे हमारे साथ आते हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं, तो समस्या पे समस्या आ जाती है हमारे मार्ग में। क्यों? देखिए, आपकी और चक्रपाणी का विवाह कितनी सरलता से हो गया। क्यों? ये आप तो एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के। हम और कुंवर प्रताप नहीं। हमें लगता है कुंवर प्रताप की नीयत में कोई और है। जब हमें कुंवर प्रताप अच्छे लगता है, हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। भाई साहब, मेवाड़ नरेश रुकने का आग्रह मान गए। अब वो लोग यहीं रुकेंगे। ठीक है, आप जाइए। अब क्या करें हम सौभाग्यवती? अपहरण? सौभाग्यवती, आप जाइए और सबको कहिए कि अजब ने अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर दिया और हम सगाई तक बाहर नहीं निकलेंगे। क्या? हाँ सौभाग्यवती, हम कुंवर प्रताप को कोई भी अवसर नहीं देंगे हमारा अपहरण करने के लिए। चाहिए क्या? हाँ रानी साहब, अजबदे ने अपने आप को बंद कर लिया है। कहाँ? बैठक वाले कक्ष में। और ये भी कह दिए कि वे वहाँ से सगाई तक बाहर नहीं निकलेंगी। हे भगवान, अब क्या होगा? हाँ, अब कुंवर प्रताप कैसे लेकर जाएंगे अजब को? हाँ, वो तो है। हम अभी जाते और उन्हें कक्ष से बाहर निकालते। उन्हें बाहर आना ही होगा। सौभाग्यवती, आप कुंवर प्रताप को जाकर ये सूचना दीजिए। चाहिए जयवंता, चलिए हम दोनों जाकर अजब को कक्ष से बाहर निकालते हैं। आइए चलिए। अजब दे क्या बस पड़ा है? द्वार खोलिए अजब दे। नहीं खोलेंगे। अजब दे, हम कह रहे हैं आप बाहर आ जाइए। द्वार खोलिए अजब दे। अजब दे। हंसामासी जी, आप ही बोलिए अजब दे से। अजब देव बाहर आई।
ये हमारा आदेश है। अजब दे। नहीं माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु हमें आपके आदेश का भी उल्लंघन करना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? ऐसा आत्मविश्वास तो हमने अजब में आज से पहले कभी नहीं देखा। रानी माँ, आप प्रयास करके देखिए। अजब दे, द्वार खोलिए। क्या आप हमें आपकी कढ़ाई नहीं दिखाएंगी? हाँ अजब दे, रानी माँ को आप अपनी कढ़ाई बुनाई दिखाइए। वे सदा इसके लिए आपकी प्रशंसा करती है। रानी माँ, हमने साल भर से कोई कढ़ाई बुनाई नहीं की है, और जो भी की थी वे हमने आपको भेंट में दे दी। रानी माँ, कुछ और सोचिए इन्हें बाहर बुलाने के लिए। अजब दे, बाहर आ जाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कुंवर प्रताप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो आपको ना भाए। रानी माँ, आप कुंवर प्रताप को भली भांति जानती हैं, और हम वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? राम हमर जी की बात ये अवश्य नहीं टालेंगे। कौन नहीं टालेंगी? अजब दे ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और कह रही है कि सगाई तक बाहर नहीं आएंगी। अजब दे, क्या ये सब? यदि तोरणमल जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? और यदि आपके ससुराल वालों में से कोई आ गया तो वो भी क्या सोचेंगे? यदि तोरणमल जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? और यदि आपके ससुराल वालों में से कोई आ गया तो वो भी क्या सोचेंगे? अब क्यों चुप हो गए आप अजब दे? कुछ बोलिए, आपके दादा आपसे कुछ पूछ रहे हैं। दाता, आपने उन लोगों को वचन दिया है, और यहाँ ऐसे लोग हैं जो आपके वचन के हमें आन नहीं रखने दे रहे। अजब दे का विवाह होने जा रहा है, उसके पश्चात वो सदाई के लिए पराई हो जाएगी। यदि वो अपने कक्ष में रहना चाहती है तो पूरी कर लेने दीजिए उनकी इच्छा। कुंवर प्रताप, अब ये लड़ाई आपको अपने दम पर ही जीतनी होगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। एकलिंग जी आपका भला करे। चलिए जयवंत। अजब दे, अब हमें केवल एक ही बात पता है, और वो ये कि आपको उस बात के लिए अवश्य बाहर आना ही पड़ेगा। किस बात के लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए? हंसिए मत अजब दे, संध्या होने के लिए अब अधिक समय नहीं बचा है। क्या आप अपने कान्हा जी की संध्याकालीन पूजा के लिए भी बाहर नहीं आएंगी? और ये रहा जलाल का पहला खंजर। जी हाँ, यही वो हथियार है जिसका सबसे पहले जलाल ने इस्तेमाल करना सीखा था। और रुकैया बेगम, उन्हें नमाज अता करना भी सबसे पहले हमने ही सिखाया था। जलाल को आपने पहली बार नमाज अता करना सिखाया था? जी हाँ बेगम साहिबा, क्योंकि आप तो हर वक्त बादशाह सलामत के साथ
हर जगह जाने की मसरूफियत में डूबी रहती थी। अब ऐसे में जलाल को 5 वक्त की नमाज अता करना हम नहीं सिखाते तो कौन सिखाता? पर बादशाह सलामत को मरते दम तक जिस बात का रंज रहा वो ये था कि जलाल पढ़ना लिखना ना सीख सके। वो अक्सर हमसे कहते कि जो शख्स अलिफ बे से तक दोस्ती नहीं कर सकता है वो किसी पर हुकूमत चलाना तो दूर की बात है और कुछ क्या सीख सकेगा। छोड़िए ये सब बातें बेगम साहिबा। जलाल को हमने बहुत कुछ सिखाया है रुकैया बेगम। उनके दादा जान शहंशाह बाबर, उन्होंने बाबर नामा लिखी थी जिसे हमने हर्फ ब हर्फ जलाल को पढ़कर सुनाया है। जलाल की किस्मत कितनी अच्छी है कि उनके पास एक नहीं 2 अम्मी हैं। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत ने बैरम खान को कैद करवा दिया है। आप तैयार हैं अपहरण होने के लिए? हम जानते हैं इस समय आप हमारा अपहरण नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपकी सोच के पीछे क्या आधार है आपका? यदि आपको ध्यान नहीं होगा इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बड़ों में से अधिकतर लोग हमारे साथ हैं, इसलिए उनमें से तो कोई नहीं रोकेगा हमें। हमें विश्वास है उन पे। किस पर? भगवान पे, जिनकी आप भी पूजा करते हैं और हम भी। और कम से कम आराध्य की पूजा में आप विघ्न नहीं डालेंगे। हमने ऐसे क्या कह दिया जिससे आप मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं। वैसे आपने देखा हमें कितना जानती है, कितना समझती है। चुप भी हो जाइए कुंवर प्रताप। इसकी सुगंध देखिए, हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब आपसे विवाह करके
हम आपके कान्हा जी के मंदिर से आने वाले शंखनाद की आवाज की प्रतीक्षा करें। जब कुंवर प्रताप आपको अच्छे लगते हैं, जब उनके सारे परिवार को आप अच्छी लगती हैं, जब वे सभी आपका कुंवर प्रताप का विवाह चाहते हैं, तो फिर समस्या क्या है? हे भगवान, पूजा का समय निकला जा रहा है और यहाँ पे हमसे माला ही नहीं गुथ रही है। हमारी सहायता करिए भगवान जी। लगता है ईश्वर ने आपकी सुन ली। पहले हमें बताइए कि आपको हमारी ये माला कैसी लगी? बहुत सुंदर गुथी है आपने। देखा, हम कोमल भावनाओं का भी ध्यान रख सकते हैं। हे भगवान, कुंवर प्रताप को हमसे दूर रहने की सद्बुद्धि दे दीजिए। हाँ भगवान जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप अजबदे को सद्बुद्धि दीजिए ताकि वे अपने मन की बात मान जाए। क्या भगवान जी ये कभी नहीं मानेंगे अपनी मन की बात? कभी नहीं? कुंवर प्रताप, ये आप क्या कर रहे हैं? हम भगवान जी से बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने आपकी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आज रात चमत्कार देख लीजिएगा। हमारे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? अजब दे, हमने अभी अभी 7 पग साथ साथ चले। आप तो कई विवाह में गई होंगी, इसलिए 7 पग साथ साथ चलने का अर्थ भली भांति जाती होगी। कुंवर प्रताप, हम केवल इतना जानते हैं कि कल हमारी सगाई है किसी और के साथ। अब आप जा सकते हैं और हम देखते हैं आप हमें हमारी सगाई से पहले कैसे हमारे कक्ष के बाहर में निकालते हैं। आपको क्या लगता है शब्द, ये लकड़ी का साधारण द्वार हमें रोक सकता है? जब हमने उस मुगल से अलवर वापस लिया था तब हम किले का मुख्य द्वार तोड़कर भीतर गए थे, तो फिर हमारे सामने ये साधारण सा द्वार क्या है?
आप कह रही हैं इसीलिए जा रहा है। हम जानते हैं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे शत्रु से जाकर पूछ लीजिएगा जब दे, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सियासी मामलात में औरतें दखल ना ही दे तो बेहतर होगा। शहंशाह, इस वक्त आपने मुगलिया सल्तनत में अपने बाद सबसे अहम और लाजिम शख्स को जंजीरों में कैद कर रखा है, और आप अब भी इसे एक मामले सियासी मामला कह रहे हैं? हाँ जलाल, जिसने बचपन से लेकर आज तक आपको अपने खास शागिर्द के मानी हर फन सिखाया, तीरों तलवार की पेशो खम समझाए, हर जंग में आपके लिए अपना खून बहाया, उसके साथ ये सलूक? आखिर बात क्या हुई है जो आप इनके साथ ये सलूक कर रहे हैं? बैरम खान, आप ही बता दीजिए, आपने ऐसा क्या कर दिया है? नहीं नहीं, एक गद्दार को शहंशाह के सामने बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाँ, गद्दार है ये। इन्होंने प्रताप की तमाम नाकाबिले बर्दाश्त साजिशों और हरकतों को हमसे छिपाया है। जिस अलवर और अजमेर को हमने फतेह किया था, उसी को प्रताप ने दोबारा अपने कब्जे में कर लिया है, और उसी खौफनाक खबर को इस गद्दार ने हमसे छिपाया है। और आज तमाम राजपुताने में रुस्वा हो चुके हैं। रुस्वा जी तो करता है कि इन्हें यही गला दबोच के मार दे। संभालिए अपने आप को शहंशाह। क्यों संभाले हम खुद को? हाँ, क्यों संभाले? क्या आपको पता था क्या कर रहे थे ये? सारी रियासतें, सारे किले, सब कुछ गवा दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं, शहंशाह की सलामती के लिए, सल्तनत मुगलिया की सलामती के लिए, ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। क्या आपको पता था अम्मी जान? कोई कुछ नहीं जानता। कोई कुछ नहीं जानता शहंशाह। हमने जो कुछ भी किया अपनी रूह की आवाज सुनकर किया, मुगलिया सल्तनत के लिए और अपने मुल्क की बहबूदी के लिए किया, ना कि राजपुताने के लिए। बस अब अगर एक लफ्ज जुबान से निकाला तो यही जान दे लेंगे आप। इस बात का फैसला दरबार आला में ही होगा।
ये लकड़ी का साधारण द्वार हमें रोक सकता है? जब उस मुगल से हमने अलवर वापस लिया था तब हम किले का मुख्य द्वार तोड़कर भीतर गए थे, तो फिर हमारे सामने ये साधारण सा द्वार क्या है? हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि कुंवर प्रताप को हम मिलेंगे ही नहीं तो अपहरण किसका करेंगे वे? महल से जितनी जल्दी जितनी दूर निकल जाए उतना ही अच्छा होगा। खोज ही नहीं पाएंगे कुंवर प्रताप हमें। सुना है कल सगाई है सामंत की बेटी की। सोने के भारी आभूषण आए हैं चित्तौड़ से। अच्छा अवसर है। कौन हो सकता है इतनी रात गए? अरे सरदार, ये तो सावंत की बेटी अजब दे है। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। क्या हमने आपको इतना डरा दिया था?
हर कही हुई बात की नहीं जाती अजब दे। हम तो आपका अपहरण कभी नहीं करने वाले थे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे हम विवाह कैसे कर सकते हैं? अजब दे, हमें महल लौटना चाहिए। नहीं कोई बता, हमें उस मार्ग से वापस नहीं जाना चाहिए। बरसात बहुत तेज हो रही है और यदि वो कुंडे वापस मिल गए तो हमें नहीं जाना चाहिए। हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अच्छा, अपने अपहरण करने वाले के साथ? कोई पिता, ऊट पटांग बातें छोड़िए और ये जो पानी टपक रहा है उसको रोकने की व्यवस्था करिए। अजब दे अपने कक्ष में नहीं है। कहां गई होंगे? राव मामलक जी, चिंता मत कीजिए। हम अपने सुरक्षा सैनिक और गुप्तचरों को अभी भेजते हैं। वो तुरंत ढूंढ लेंगे अजब देखो। रानी साहब बावजूद से अपने कक्ष में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अजब देख कुंवर प्रताप के साथ है। तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। बिजोलिया के लिए बड़े ही शुभ दिन है। हमारी सामान पुत्री की सगाई है आज। बहुत ही खुशी की बात है। चलो चलें। प्रताप, हमें चलना चाहिए। महल में सब हमारी चिंता कर रहे होंगे। चलिए। हाँ, सुनिए, इस घास से आप अपना मुंह ढक लीजिए। आपको बिचौलिया में सब जानते हैं। ये लीजिए। हम इससे क्यों मुंह ढके? गाय है क्या? नहीं, बिल्ली, वो भी खिसियानी। चलिए। क्या बात कर रहे हैं राव जी? अजब देख का विवाह हमारे पुत्र से हो रहा है। सूरजमल जी, हम आपको वचन दे चुके हैं, फिर भी आप संदेह कर रहे हैं। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। राव जी के कहने का तात्पर्य ये नहीं है। वे बस ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप के होते हुए अजब दे तो क्या, किसी पर भी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अच्छा, तो आपका ये मतलब था। राव जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जीजा, कहीं कुंवर प्रताप ने अजब का अपहरण तो नहीं कर लिया? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो। देखा जीजा, जो कुंवर प्रताप ने कहा कर दिखाया। हे भगवान, ये
वापस आ गए। चलिए, अंत भला तो सब भला। सगाई की तैयारियां शीघ्र से शीघ्र कीजिए। एक क्षण, क्या आप लोगों को ये जानने में रुचि नहीं है कि कल सारी रात अजबदे कहाँ थी? जब वो आ चुकी हैं तो इधर उधर की बातें करने का क्या लाभ है? अजबदे, आप भीतर जाएं। संस्कारों के आरंभ से पहले आप विश्राम कर लीजिए। जाइए। हमें उस गाय के बाड़े वाले की हुई हानि की भरपाई कर देनी चाहिए गुरुप्रताप। बहुत कुछ नष्ट हो गया होगा उनका इस बरसात में। हम जानते थे कि आप यही सोचेंगे। जब आप भीड़ में छिपछिपा रही थी तब हमने उसके नुकसान की भरपाई कर दी थी। गुरुप्रताप, यदि आप लेकर गए थे इन्हें तो वापस क्यों ले आए? सगाई का मुहूर्त निकलने के बाद लाते प्रताप। क्या करे रानी माँ, आपने हमें संस्कार ही कुछ ऐसा दिया कि भुलाए नहीं बोलते। और सच में अपहरण तो हम वैसे भी नहीं करते। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। हमने कहा था ना हंसा, हम जानते थे। हाँ जयवंता, हमने तो सोचा कि इन्हें अंतिम बार मनाने का प्रयास करें। इन्हें डराया भी, धमकाया भी, पर ये इतनी दृढ़ मन वाली निकली कि अपने निर्णय से बिल्कुल भी नहीं हटी। अजब थी। अंतिम बार पूछ रहे हैं आपसे, एक बार फिर सोच लीजिए। हमने सोच लिया है बाबा। आप लोगों को सगाई की तैयारियां नहीं करी? चलिए। हम तो आपका अपहरण कभी नहीं करने वाले थे। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे हम विवाह कैसे कर सकते हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि अजबदे कुंवर प्रताप के साथ हाथ, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं। आपको पता है ना कि आप क्या खो रही हैं? रमा, हम जानते हैं माँ, क्या खो रहे हैं हम, किसे खो रहे हैं? उसे संभवतः जैसा उससे भी अधिक जानते हैं।
हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। कोई भी ये कह सकता है कि आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब तक आपसे विवाह करना। मामरक जी, अब जब अजब दे आई गई हैं तो भीड़ राजा को ही बुलवा लीजिए। बस वो आ ही रहे होंगे। एक बात कहें राव मामरक जी, अपने समधी जी को समझा दीजिएगा कि विवाह में इतनी देर ना करें। अभी तो मात्र सगाई है और अभी से। राणा जी, हम स्वयं जाके देखते हैं आने में विलंब क्यों हो रहा है। राव जी, राव जी, क्या बात? अनर्थ हो गया राव जी। वो तोरणमल आज भाग गए। लगता है कुलदेवी ने हमारे मन की बात सुन ली। किस तरह के पिता हैं आप सूरजमल जी? अपनी समधियों के सामने आप आकर बता रहे हैं कि सगाई से पहले आपका बेटा भाग गया। जाइए, किसी भी तरह से अपने बेटे को ढूंढ के लेकर आइए। अनीसा जी, उनको कैसे? अब आपके मन में राजा मालदेव का कोई भय नहीं रहा? ठहरिए सूरजमल जी, बींद राजा को इसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आप हमें क्षमा करें, हम पुत्री के पिता हैं। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो व्यक्ति सगाई से पहले भाग जाता है वो विवाह के बाद भागेगा नहीं? राव जी, आपने हमारी भावना को समझा। हम इसका बुरा नहीं मानेंगे। आप में से किसी को नहीं पता कि हमने इस विवाह के लिए तोरणमल को कैसे मनाया, लेकिन उसके बाद भी कुंवर प्रताप का भय उनके दिल से नहीं निकाल सके। क्या? ये बिल्कुल सच है। तोरणमल के मन में ये बात घर कर गई है। कुंवर प्रताप अजबदेह के साथ विवाह करना चाहते हैं। अजबदेह से विवाह करने जैसी छोटी बात के लिए हम कुंवर प्रताप से शत्रुता मोल नहीं ले सकते। और उसका परिणाम देखते हुए वो बहुत भयभीत है। भाई, फिर तो हम तोरणमल जी को दोष नहीं देंगे। जब सामने कुंवर प्रताप प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हो तो तोरणमल क्या, कोई भी मैदान छोड़कर भाग जाएगा। और वैसे भी तोरणमल का हृदय बहुत ही कोमल है। लेकिन मामरक जी, आपको तो सोचना चाहिए था ना कि जब आप अपनी बेटी अजबदेह का विवाह तोरणमल के साथ करवाने वाले थे तो कम से कम विवाह होने तक आप कुंवर प्रताप को अपनी बेटी से दूर रखते। उमा देवी जी,
आप हमारी नीयत पर लांछन लगा रहे हैं। पहले जो हुआ सो हुआ, किंतु हम अपनी पुत्री को अच्छी तरह से जानते हैं। वो धर्म के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेगी। वो आज भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। आप हमें अच्छी तरह से जानती हैं उमा देवी जी। अगर हम चाहते तो कुंवर प्रताप के सामने किसी भी प्रतिद्वंदी को खड़ा नहीं होने देते। वो तो हम राव मामलक जी के वचन का मान रख रहे थे, और इस सब के उपरांत भी आप हमारे और अजबदे के ऊपर ही दोष मढ़ रही हैं। रानी साहब, एक अर्ज है हमारी। अब इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। रानी साहब, एक अर्ज है हमारी। अब इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आप हमें क्षमा कर दीजिए। तोरणमल जी के पास? यदि आप तोरणमल जी के पास जा रही हैं तो आपको शीघ्र और बहुत अधिक गति से दौड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं, वे भाग गए इसलिए आप बहुत प्रसन्न हैं। यही योजना थी ना आपकी, सफल हो गए आप। अब ये तो अन्याय कर दिया आप हमारे साथ। अब यदि वो डर के भाग गया तो इसमें हम क्या करें? गलती सरासर आप दोनों की है। कितनी छूट दे रखी है आपने अपनी बेटी को। इतना भला और कुलीन लड़का था तोरणमल, लेकिन भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसे आपकी बेटी पर विश्वास नहीं रहा। महादेवी जी, अभी तक हमारी बात पूरी नहीं हुई है मामरक जी। आपको क्या लगता है कि ये बात इतनी साधारण है कि इस महल की 4 दीवारियों में समाप्त हो जाएगी? नहीं, अब तो सारा बिजोलिया जानेगा कि कैसे आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। हमें यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एक लड़की की मर्यादा पर जब संशय की छींटें पड़ती है ना, तो क्या रह जाता है उसका भविष्य। सच में हमें तो आप दोनों पे बहुत तैयारी। अब भले कौन से भले घर का लड़का आपकी बेटी से विवाह करेगा, जिसकी सगाई होने से पहले ही उसका होने वाला बीवी उसे छोड़कर भाग गया। पता नहीं कौन से सपनों के संसार में आप दोनों रहते हैं। आप लोगों ने इन पर भरोसा किया। ये राजपुताने का सबसे कुलीन परिवार है मामरक जी। आपको क्या लगता है ये अजबदे को अपनी बहू बनाएंगे? हाँ, अगर हम इनकी जगह होते ना तो ऐसा अनर्थ कभी नहीं करते। जबकि हम जानते हैं कि आपने उनका रिश्ता ठुकरा दिया था। अब क्या विकल्प रह गया आपके पास? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि अब आपकी बेटी का सारा जीवन बिगड़ चुका है। बस उमा देवी जी, बहुत हो गया। अब एक और शब्द सुनना नहीं चाहते हम अजबदे के विरुद्ध। कुंवर प्रताप, अब आप बातें मत बनाइए। आपने हमें वचन दिया था ना कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, फिर क्यों तोड़ा आपने अपना वचन? अरे बात तो की ही नहीं हमने तोरणमल जी से। यहाँ तक कि हमने चक्रपाणी तक को कह दिया था कि सगाई तक तोरणमल जी के पास न जाए। सच? अच्छा, सच
सच बताइए कुंवर प्रताप, कुछ नहीं किया था आपने उनके साथ? कुछ किया तो नहीं, पर जब हम वापस आ रहे थे तब संभवतः हमने एक बार बड़ा घूर के देख लिया था उन्हें। देखा कुंवर प्रताप, आ गई ना बात सामने। क्यों देखा आपने उन्हें? क्यों? ये क्या कह रही है आप अजब दे? आप उनके साथ विवाह नहीं होने पर पछता रही है जो हमारे देखने मात्र से ही डर के भाग जाता है। कैसी राजपूतानी आप अजब दे? अब तो हमें भी आपके साथ विवाह करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या? अरे रे, बुरा लग गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूछते हैं, किस बात के लिए बदनामी होगी अजब्दे की? तोरणमल जी यहाँ विवाह करने के लिए आए और सगाई होने से पहले ही यहाँ से भाग गए। इसमें बदनामी अजब्दे की नहीं, आपके सामंत के बेटे की हुई है। और रही बात बिजोलिया के लोगों की, तो बिजोलिया का बच्चा बच्चा प्रेम करता है अजब्दे को, और सूरज चाहे पूरब के बजाय पश्चिम से निकले, अजब्दे अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेगी, अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ेगी। जयवंताबाई जी। नहीं राणा जी, हमें बोलने दीजिए। और रही बात अजब्दे के भविष्य की, उनके विवाह की, तो हम महारानी जयवंताबाई आप सब लोगों के सामने अपना आंचल फैलाकर राव मामरक जी और हंसा से हमारे पुत्र कुंवर प्रताप के लिए उनकी बेटी अजब्दे का दान मांगते हैं। हमने सुना था मामरक जी ने स्पष्ट शब्दों में राणा उदय सिंह जी को ना कह दिया था। क्या आपके पति का अपमान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है जयवंता जी? उमा देवी जी, राव मामरक जी हमारे भाई जैसे हैं और भाइयों के बीच मान अपमान नहीं होता, मात्र स्नेह और विश्वास होता है। हम अच्छी तरह से जानते थे कि राव मामरक जी अपना राजपूत धर्म निभा रहे हैं, अपनी मर्यादा निभा रहे हैं। इसलिए आज हम जयवंताबाई जी के समान आप दोनों से अपने पुत्र कुंवर प्रताप के लिए हाथ जोड़कर कन्यादान मांगते हैं। कुंवर प्रताप की छोटी मां होने के नाते हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं। धीर भाई जी, आप इस ओर नहीं आएंगे धीर भाई जी। हम भी कुंवर प्रताप के लिए आपसे अजब्दे का हाथ मांगते हैं।